खाना है, नीच जात के हैं, छोट जात के हैं, तभी तो लोग फॉलो करते हैं, तभी घर के भी लड़के उस चीज़ को जो पूर्वज उनके किए होंगे। अच्छा ये बताओ, अंग्रेज सब जो है भारतीयों के साथ नहीं खाते थे, उसका क्या कारण था? वही गुरु जी हमको नहीं पता है। लेवल की बात थी, लेवल ऊंच नीच का था, वही चीज़ तो समझना तो मनुष्य की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। मनुष्य जो है ना सदैव जो है ना बड़ा होना चाहता है। मनुष्य सदैव बड़ा होना चाहता है, दूसरों से बढ़ करके होना चाहता है। वो विद्या में बड़ा हो सकता है, वह धन में बड़ा हो सकता है, वो कोई पद में बड़ा हो सकता है, तो वो किसी बल में बड़ा हो सकता है। किसी न किसी प्रकार से अपने कोई विशिष्टता चाहता है, और उस विशिष्टता के आधार पर जो है वह अपने को श्रेष्ठ साबित करना चाहता है दूसरों से। लेकिन मान लो कि एक व्यक्ति के पास न बल है, न धन है, न पद है, हाँ कुछ है ही नहीं, अब उसको भी बड़ा बनना तो उसको भी है, तो वो कैसे बनेगा? सोचने वाली बात है ना। बनना तो उसको भी बड़ा ही है, क्योंकि ये आदत सब में है, तो वो कैसे बनेगा? जब उसके पास कोई प्रतिभा नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई कर्म नहीं है उसके पास, तो वो किस आधार पर बड़ा बनेगा? तो फिर उसने एक आसान सा फार्मूला निकाला, हाँ, कि जैसे कि कोई मान लो कि जो गोरे हैं, तो हम गोरा है तो हम बड़ा है, तुमसे बढ़िया है, तुम करिया हो तो बेकार हो। एक तो ये भी हो गया, समझे? तो ये होता है ना। उसी तरह से ये किसी ने निकाल लिया कि नहीं भाई तुम्हारी जाति छोटी है। भाई जाति छोटी है, ये कहाँ लिखा हुआ है? और इसका मापदंड क्या है? मापदंड होना चाहिए ना। कोई छोटी जाति का है, कोई बड़ी जाति का है, ये छोटा और बड़ा, इसका कहाँ भाई, इसका लिस्ट कहाँ क्या गया? ये लिस्ट कहाँ बनाया हुआ? जरा लिस्ट दिखाओ कि फलाना जात हैं, इसके बाद ये जात हैं, इसके बाद ये जात हैं, और ये जात जो है किस आधार पर ऐसे हैं। ये होना चाहिए ना, कोई आधार आंकड़ा होना चाहिए ना, उसके साथ कुछ तथ्य होने चाहिए, मापदंड होने चाहिए कि अमुक अमुक कारणों से अमुक जात जो है, ये अमुक जात के बाद इसका नंबर आता है, और इसके बाद अमुक का नंबर आएगा। तो इसका कहाँ कोई लिस्ट है? किसने लिस्ट जारी किया है? हाँ, और किस आधार पर किया है? जरा दिखाओ। तो कहीं नहीं है। ये मन अपना गढ़ंत है कि हमने मान लिया कि ये जो है ये जाति का है, ये छोटा है हमसे। हाँ, पलट के वो भी कह सकता है कि नहीं तुम छोटे हो जी। वो चाहे तो उसको कह सकता है कि नहीं तुम छोटे हो, क्योंकि तुम्हारा ये विचार ही छोटा है। तो विचार से तुम छोटे हो गए, गंदे हो गए। हाँ, कोई कहेगा कि उस काम को कर रहा है, जैसे चमड़ा छीलने का काम कर रहा है, तो वो खराब है, चमड़ा महकता है इसलिए खराब है, गंदा। इस पर मेरी एक बार बात हो रही थी, यहीं पर एक लड़का है मखनचू करके, हाँ, तो उधर से मैं आ रहा था, तो बात हो रही थी उससे, तो बात होते डोम के ऊपर। तो कहा कि डोम बहुत गंदे होते हैं। हाँ, उसी पर खाने के ऊपर ही बात हो रही थी। तो उधर गए थे हम लोग जगह, तो डोम के यहाँ गए थे, तो ये सब जो है नहीं खाए। मैंने तो खा लिया, मैं तो सबके यहाँ खाता हूँ। तो खा लिया, तो ये सब नहीं खाए। तो मैंने बात छेड़ी कि मैं कहा मखनचू तुम क्यों नहीं खाए? हाँ, ये जगह मखनचू ना, हाँ पंडित जी, हाँ, और एक इधर जितेंद्र सिंह हैं बाबू साहब, वो नहीं खाए थे। मैं क्यों नहीं खाए? कि अरे बहुत गंदे होते हैं ना डोम साहब। मैंने कहा गंदा कहाँ था, और गंदगी क्या है? पहले बोले बताओ, गंदगी की परिभाषा बताओ, गंदगी किसको कहते हैं? हाँ, तो कहा कि अरे गंदा भाई मैला कुचैला। तो मैंने कहा कि कहाँ वो मेला था? ना वो मेला था, ना भोजन मेला था। हाँ, तो अरे बड़े गंदे काम करते हैं सब। मैंने कहा कि कौन सा गंदा काम करते हैं? और मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि मेला तुम्हारे भीतर है कि नहीं है? टट्टी तो हम लोग सबके भीतर ना है, पेशाब हम सबके भीतर है, खून हम सबके भीतर है, पीप हम सबके भीतर। जिसको तुम गंदा समझते हो वो तो हम सबके भीतर है। अगर नहीं, उसको तो वे लोग छूते साफ करते हैं। मैंने कहा कि हर व्यक्ति अपनी टट्टी छूता है, टट्टी नहीं छूते हो तुम? साफ करते हो ना चूता, तो छूते हो। तो वो बताओ, वो तुम गंदा नहीं हो गए तो तुम हाथ काट के फेंक दोगे? कौन ऐसा है जो नहीं यो करता है बताओ? हाँ,
तो चुप हो गया, बोला कि साफ करने से तो कर लेना चाहिए। मैंने कहा कि तो कहाँ उसका लटका हुआ था और कहाँ उसके हाथ में टट्टी लगी हुई थी ये तो बताओ। हाँ, मैंने कहा ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग जो है ना वो प्रदूषित है, तुम लोग की समझदारी प्रदूषित है, इसीलिए इस तरह की बात सोच रहे हो। नहीं तो तुम गंदगी कहीं से भी नहीं कर सकते हो। और जिसको तुम गंदगी कहते हो वो तुम्हारे में भी उतनी ही गंदगी है, क्योंकि तुम भी मनुष्य हो, वह भी मनुष्य है। मनुष्य होने के नाते जो गंदगी उसमें है, उसकी आंख में भी कीचड़ है, तुम्हारी आंख में भी कीचड़ है। उसके कान में खोट है, तुम्हारे कान में भी खोट है। तुम्हारा भी निटा पोटा बहता है, उसका भी बहता है। तुम्हारे में भी थूक ला रहा है, उसमें भी थूक ला रहा है। उसमें वो क्या चीज़ है जो तुम्हारे में नहीं है, या तुम्हारे में वो क्या चीज़ है जो उसमें नहीं है। तुम जैसा पैदा हुए वैसा वो पैदा है, तुम जो खाते हो उसी तरह से वो खाता पीता है। अब रही उसे कर्म की बात, मान लो कि वो रोड साफ कर रहा है, तो रोड तो हर व्यक्ति अपने घर में सफाई करता नहीं, झाड़ू नहीं देता है। तो हर व्यक्ति तो उस कर्म को करता है, फिर तुम कैसे विशेष साफ हो गए भाई, वो किसी विशेष अपवित्र हो गए, ये हमको बताओ। चुप हो गए, कोई नहीं कुछ बोला। तो ये सब जो है ना लोग जो हैं, जो कि अपने गुण कर्म के हिसाब से जो है सामाजिक कोई उपयोगी कर्म नहीं कर पाते हैं, श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाते हैं, वे जो है अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए कहते हैं अरे तुम छोटे हो तो तुम बड़े हो, तो वो तुम कैसे, तुम्हारे कहाँ से बड़ी पूंछ हो गई भाई, तुम तो वैसे ही हो, और पूंछ होने से ही बंदर बड़ा हो जाता। हाँ, खाना तो खा ले गुरुजी। जिस डोम से तुम इतना घृणा कर रहे हो वही तुम्हें मुखाग्नि दिलवाता है, अंतिम संस्कार तो वही करता है। और जिस व्यक्ति से तुम वो कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, उसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई चीज़ों का उपयोग कर रहे हो। जैसे जो चर्मकार है वह जूते चप्पल बना रहा है, उसका जूता चप्पल पहन रहे हो। दर्जी के कपड़े सिले हुए पहन रहे हो। तो यह तो समाज में होता ही है। अब उसकी सांस तुम्हारे सांस में आ रही है, बगल में बैठा हुआ है तो उसकी सांस तुम्हारे सांस में आ रही है, नहीं भी बगल में बैठा हुआ है तो हवा में सांस तो वो छोड़ ही रहा है, पेशाब कर रहा है, पानी में मिल रहा है, सर्कुलेशन से आ ही रहा है। तो खाना खा रहा है, टट्टी कर रहा है, खेतों में जा रहा है, वहाँ से होकर सर्कुलेट होकर तुम्हारे में आ रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ दुनिया में कोई अकेला नहीं है, सबका सबके साथ संबंध है और इसी वातावरण में संबंध है। तो जो छुआछूत करते हैं उनकी बुद्धि जो है वह प्रदूषित है, उसमें गंदगी है, उनको सुधार करना चाहिए। बड़े बड़े उपदेशक लोग आकर के कह गए और समाज सुधारक लोग कह गए, अब इनकी बुद्धि कब सुधरेगी ये तो भगवान ही जाने। हरि ओम।